नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी रात के आसमान की ओर देखते हुए यह सोचा है कि जो ब्रह्मांड हमें दिखाई देता है, क्या वही सब कुछ है, या फिर इसके परे भी अनगिनत ब्रह्मांड मौजूद हो सकते हैं? आज का आधुनिक विज्ञान मल्टीवर्स यानी अनेक ब्रह्मांडों की बात करता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारा यूनिवर्स अकेला नहीं भी हो सकता, बल्कि इसके जैसे अनगिनत यूनिवर्स कहीं ना कहीं मौजूद हो सकते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हजारों साल पहले लिखे गए हिंदू धर्म ग्रंथों में भी कुछ ऐसे ही विचार मिलते हैं जो मल्टीवर्स की अवधारणा से बेहद मिलते जुलते हैं। आज के इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे हिंदू धर्म में मल्टीवर्स क्या है, शास्त्रों में इसका वर्णन कैसे मिलता है, और यह आधुनिक विज्ञान से कितना मेल खाता है। तो चलिए इस रहस्यमय यात्रा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हिंदू दर्शन में ब्रह्मांड को ब्रह्मांड कहा गया है। यह शब्द ही अपने आप में बहुत गहरा अर्थ रखता है। ब्रह्म यानी परम चेतना और अंड यानी अंडाकार संरचना। प्राचीन ऋषियों के अनुसार यह पूरा ब्रह्मांड एक दिव्य अंड की तरह है जिसके भीतर सृष्टि का विस्तार होता है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हमारे ग्रंथ सिर्फ एक ब्रह्मांड की बात नहीं करते। पुराणों में बार बार एक शब्द आता है, अनंत कोटि ब्रह्मांड। इसका अर्थ है अनगिनत, असंख्य ब्रह्मांड। सोचिए, हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनि ये कह रहे थे कि ब्रह्मांड एक नहीं बल्कि अनंत हैं। अब जरा इसे और विस्तार से समझते हैं। हिंदू ग्रंथों के अनुसार सृष्टि का निर्माण भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में होते हैं, तब उनके शरीर के रोम रोम से असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। हर एक ब्रह्मांड एक अलग बुलबुले की तरह होता है जिसमें अपनी अलग सृष्टि चल रही होती है। अगर हम इसे आधुनिक भाषा में समझें तो यह बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसे आज की बबल यूनिवर्स या मल्टीवर्स थ्योरी। अब बात आती है, हर ब्रह्मांड के अंदर क्या होता है। शास्त्रों के अनुसार हर ब्रह्मांड के भीतर अपनी अलग त्रिमूर्ति होती है। एक अलग ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं, एक अलग विष्णु उसका पालन करते हैं, और एक अलग शिव उसका संहार करते हैं। मतलब हर ब्रह्मांड एक स्वतंत्र सिस्टम की तरह काम करता है। यह विचार आधुनिक कॉस्मोलॉजी के उस मॉडल से मिलता जुलता है जिसमें हर यूनिवर्स अपने अलग नियमों के साथ मौजूद हो सकता है। अब मैं आपको एक बेहद रोचक कथा सुनाता हूं जो इस विचार को और मजबूत बनाती है। श्रीमद् भागवत पुराण में एक प्रसंग आता है। एक बार ब्रह्मा जी को अपने पद पर थोड़ा गर्व हो गया। उन्हें लगा कि वे ही पूरे सृष्टि के एकमात्र ब्रह्मा हैं। तब भगवान कृष्ण ने उन्हें एक दिव्य लीला के माध्यम से सच्चाई दिखाई। कृष्ण जी ब्रह्मा को एक दिव्य सभा में ले गए जहां ब्रह्मा जी ने देखा कि वहां उनके जैसे अनगिनत ब्रह्मा मौजूद थे। किसी के 4 सिर थे, किसी के 100 सिर, किसी के 1000, और कुछ के तो लाखों सिर थे। यह देखकर हमारे ब्रह्मा जी चकित रह गए। तब उन्हें समझ आया कि वे अकेले ब्रह्मा नहीं हैं, बल्कि हर ब्रह्मांड का अपना अलग ब्रह्मा है। दोस्तों, अगर इस कथा को प्रतीकात्मक रूप से समझें तो यह साफ संकेत देता है कि हिंदू दर्शन में मल्टीवर्स की अवधारणा मौजूद थी। अब बात करते हैं समय की, क्योंकि समय की अवधारणा भी यहां बहुत अलग है। आधुनिक दुनिया में हम समय को सीधी रेखा की तरह देखते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। लेकिन हिंदू धर्म में समय को चक्रीय माना गया है। यहां सृष्टि बार बार बनती है और नष्ट होती है। 4 युगों का चक्र चलता है, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलयुग। इन चारों युगों का एक महायुग बनता है। ऐसे 1000 महायुग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनाते हैं, और जब ब्रह्मा का दिन समाप्त होता है तब प्रलय आती है, यानी सृष्टि का विनाश। फिर ब्रह्मा की रात खत्म होने पर नई सृष्टि शुरू होती है। अगर इसे वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो यह साइक्लिक यूनिवर्स थ्योरी से काफी मिलता जुलता लगता है, जिसमें ब्रह्मांड बार बार फैलता और सिकुड़ता है। अब एक और गहरी अवधारणा समझते हैं, लोकों की। हिंदू धर्म में 14 लोकों का वर्णन मिलता है। ऊपर के 7 लोक जैसे भूलोक, भुवलोक, स्वर्गलोक आदि, और नीचे के 7 लोक
जैसे पाताल, लोक आदि। कुछ आधुनिक विद्वान मानते हैं कि ये अलग अलग आयाम यानी डिमेंशंस का प्रतीक हो सकते हैं। आज की स्ट्रिंग थ्योरी भी कहती है कि हमारा ब्रह्मांड सिर्फ 3 आयामों तक सीमित नहीं हो सकता, बल्कि इसके पीछे कई हिडन डायमेंशंस हो सकते हैं। क्या यह सिर्फ एक संयोग है, या फिर प्राचीन ऋषियों ने ध्यान और समाधि के माध्यम से ब्रह्मांड की गहरी सच्चाइयों को महसूस किया था? अब बात करते हैं एक बेहद दार्शनिक विचार की, माया। हिंदू दर्शन कहता है कि यह जगत माया है। इसका मतलब यह नहीं कि दुनिया झूठी है, बल्कि यह कि हमारी जो परसेप्शन है वह पूर्ण सत्य नहीं है। आज की क्वांटम फिजिक्स भी कुछ ऐसा ही संकेत देती है। क्वांटम स्तर पर कण तब तक निश्चित अवस्था में नहीं होते जब तक उन्हें देखा ना जाए। इससे कुछ वैज्ञानिक यह सवाल उठाते हैं, क्या चेतना और वास्तविकता के बीच कोई गहरा संबंध है? हिंदू दर्शन हजारों साल पहले कह चुका है, चेतना ही मूल है। अब एक बहुत रोचक सवाल, अगर अनगिनत ब्रह्मांड हैं, तो क्या कहीं हमारा कोई दूसरा संस्करण भी हो सकता है? हिंदू ग्रंथ इस प्रश्न का सीधा उत्तर नहीं देते, लेकिन अनंत संभावनाओं की बात जरूर करते हैं। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि सृष्टि हमारी कल्पना से कहीं अधिक विशाल हो सकती है। लेकिन दोस्तों, हिंदू धर्म का अंतिम संदेश सिर्फ ब्रह्मांडों की गिनती करना नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? उपनिषद कहते हैं, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, अर्थात यह पूरा अस्तित्व ही ब्रह्म है। मतलब चाहे एक ब्रह्मांड हो या अनंत ब्रह्मांड, सब उसी एक परम चेतना का विस्तार है। जब यह समझ आती है, तब मल्टीवर्स का रहस्य सिर्फ वैज्ञानिक जिज्ञासा नहीं रहता, बल्कि आध्यात्मिक अनुभूति बन जाता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप रात के आसमान में अनगिनत तारों को देखें, तो एक पल के लिए सोचिए, शायद हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं वह अनंत ब्रह्मांडों के महासागर की बस एक छोटी सी बूंद हो, और शायद इस पूरे मल्टीवर्स के पीछे एक ही परम चेतना कार्य कर रही हो। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि अगला वीडियो आप किस विषय पर देखना चाहते हैं। ऐसे ही रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।